के प्रयास में 11 किसानों के जो नेता हैं वो नामजद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पेहवा में भी 6 किसान नेता नामजद किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर त्योड़ा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने और अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने के साथ ही रास्ता रोकने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश वैस समेत 5 नेता नामजद किए गए हैं। और इसके अलावा पंजाब के बलवीर सिंह राजू समेत हजारों किसानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव, कई किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, नामजद किए गए हैं किसान, उनके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत धाराएं लगाई गई हैं। देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसान अभी भी उग्र हो रहे हैं और उसको लेकर ही किसानों को रोकने के लिए अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यानी कि कह सकते हैं जो रास्ता रोकने के पीछे या फिर कहीं जो ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से किसानों की जो आवाज है उसको रोका जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी रोकने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि किसान सरकार को सीधे सीधे टक्कर देने के मूड में बैठे हुए हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक किसानों का जो बिल है वो कहीं ना कहीं जब तक वापस नहीं होगा तो इसी तरीके से किसान उग्रता दिखाते रहेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आने के लिए जो अनुमति दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं अभी भी किसान उसके अंदर दुविधा के अंदर है कि किसान निरंकारी जाएं या रामलीला मैदान जाएं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि किसान जंतर मंतर जाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि जंतर मंतर की सही ही ऐसी आवाज है जो वहां तक पार्लियामेंट तक जाती है। मतलब बात करें जिस तरीके से सुविधाओं की, तो कहीं ना कहीं निरंकारी के अंदर लगातार सुविधाएं दी हुई हैं और यहाँ तक कि पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। मगर दिल्ली राजीव, किसानों का ये कहना है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, जो किसान बुराड़ी पहुंचे हैं उनके खिलाफ तो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम लोग यहीं बॉर्डर पर डटे रहेंगे तब तक जब तक मांगे नहीं मान ली जाती हैं। यानी कि षड्यंत्र की बू आ रही है किसानों को, जो किसान बुराड़ी पहुंच रहे हैं निरंकारी मैदान में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक स्पष्ट दिल्ली के जो किसान है वो कहीं ना कहीं राजनीति का पहलू अब भापने लगे हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जो राजनीति की जा रही है वो उसका हिस्सा ना बने। मगर बात करें जिस तरीके से कुछ किसानों की जो बुराड़ी तक यानी कि निरंकारी ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं वो कहीं ना कहीं शायद राजनीति का पहलू नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कहें वो जाने के साथ साथ वहां पहुंचने के साथ साथ ये सोच रहे हैं कि वहां से ही उनकी आवाज पहुंचेगी। मगर कहीं ना कहीं आप दो गुटों के अंदर किसान बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक गुट तो चाहता है कि बॉर्डर से ही अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और दूसरा गुट चाहता है कि निरंकारी ग्राउंड पहुंचकर वहां से अपनी आवाज पहुंचाएं। मगर लगता नहीं है अभी भी सरकार तक बात पहुंच पाएगी, क्योंकि सरकार अपनी बातों पर ही हुई है और सरकार शायद यही चाहती है कि किसान जो बिल है वो उसी पर ही कायम रहे। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में किसानों पर केस दर्ज हुआ है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर मुकदमा कायम किया गया है। इतना ही नहीं, किसानों ने कह दिया है सिंघू बॉर्डर पर कि हम दिल्ली में जाएंगे लेकिन रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, हम बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे। वहाँ जो किसान पहुँचे हैं उनको षड्यंत्र के तहत सरकार फंसाने का काम करेगी, इसीलिए किसान अब बुराड़ी जाने से कतरा रहे हैं। किसानों ने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे इस बॉर्डर से जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है। किसानों ने सीधे तौर पर कहा है। जो किसान हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, उसी पर किसान मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान एकत्रित हैं। किसानों ने कहा है कि हम लोग 6 महीने का राशन लेकर घर से निकले हैं और कब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है ये भी देखना होगा। हालांकि किसानों की आगे की रणनीति क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंबाला से हमारे सहयोगी अंकुर भी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अंकुर, किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 नेता जो पेहवा में किसानों के 6 नेता के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, इन पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता राकेश वैस हैं। इनके साथ 5 और अन्य लोग हैं जिनको नामजद किया गया। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि अंबाला में अभी जो किसी किसान प्रदेश को लेकर जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर अंबाला पुलिस ने विभिन्न धाराओं मामलों में इनके ऊपर किसान नेताओं के ऊपर मामले दर्ज किए हैं। कि अंबाला पुलिस ने किसान नेता जो गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित
कई किसान नेताएं हैं जिन पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। जो हमारी बात हुई है डीएसपी हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह से, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अंबाला में रास्ता रोकने व हंगामा करने और पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने वाले किसान व किसान नेताओं पर आईपीसी की धारा के तहत 307, 332 और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। बिल्कुल, ऐसे में किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और एक और किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए लगातार आमदा हैं। वो कह रहे हैं हम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में क्या कुछ और रणनीति है, क्या कुछ और किसानों का कहना है अंकुर? क्योंकि किसान की जो जत्थेबंदियां हैं वो बारी बारी से अब पंजाब से और हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि किसान दिल्ली में अब एंट्री लेंगे या फिर हरियाणा बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर जो फैसला होना है वो भी कुछ देर में साफ हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारी बात हुई है किसानों से, तो उन्होंने कहा है कि हमारा एक जत्था यहीं पर यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान जमा हो रखे हैं, अभी एक जत्था यहाँ पर बैठकर फैसला लेगा कि शनिवार दोपहर किसानों से जो संगठन है वो बात करने वाला है कि इसमें किसान दिल्ली जाएंगे या फिर सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर ही उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कि दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को जो बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में ठहरने की इजाजत तो मिल चुकी है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों जो प्रदर्शन के चलते लगातार तीसरे दिन दिल्ली एनसीआर की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल खराब हो गई है, जिसको लेकर अब जो सोनीपत बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो दोपहर तक ही बताएंगे कि हमारी जो मीटिंग होगी कि आगे हम यहाँ पर सोनीपत बॉर्डर पर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जब अब हमारी यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है कि यहाँ पर जो किसानों की वजह से कुंडली से बहालगढ़ तक करीब 10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है कि किसान जो कुंडली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जिनके आगमन ठहर गया है और जो जीटी रोड पर हालात भी काफी खराब हो गए हैं। 10 किलोमीटर तक जो लंबे जाम में फंसे हैं, हजारों ट्रक फंस गए हैं, फल व सब्जियां भी खराब होने की आशंका लग रही है। जो किसानों के प्रदर्शन से जो यहाँ पर लोग भी परेशान हो रहे हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है कि जो शुक्रवार से लेकर लगातार दूसरे दिन हरियाणा व उत्तर प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर जो नागरिक हैं उनको भारी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। जगह जगह जाम लगा हुआ है, भारी मुश्किलें सामने आ रही है। फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा से दिल्ली आने वाले यात्रियों को घंटों से जाम में जूझना पड़ रहा है और जो सबसे ज्यादा अक्सर रोजगारी और तलंदी कुंज बॉर्डर पर दिखाई दिया, उसमें गाजियाबाद पुलिस ने किसानों को यूपी गेट तक नहीं पहुंचने दिया है और यहीं पे सारा जाम रुका हुआ है। बिल्कुल अंकुर, जाहिर तौर पर हालांकि किसानों ने कह दिया है कि हम बॉर्डर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक किसानों यानी कि हम लोगों की मांगें जो है सरकार नहीं मान लेती है, मांगों पर अमल नहीं किया जाता है। क्योंकि बुराड़ी हम नहीं जाएंगे, बुराड़ी में तो किसानों को षड्यंत्र के तहत सरकार फंसाएगी और जो किसान वहां पर पहुंचे हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं और इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन ने सीधे तौर पर आह्वान कर दिया है, उत्तर प्रदेश के किसानों से कहा है कि सरकार फेल हो चुकी है, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में किस तरह की गहमा गहमी किसान आंदोलन को लेके, क्योंकि लगातार प्रदेश का किसान पश्चिमी यूपी के साथ साथ बाकी अन्य एरिया से भी, बुंदेलखंड का किसान हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान हो, हर एक किसान जो है अब मन बना चुका है भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दिल्ली कूच करने के लिए। पुनीत, देखिए, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया है, यूपी, पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड और मध्य यूपी के भी किसान उनके समर्थन में हैं। लगातार जो जत्था है किसानों का वो दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा पे जाम लगा दिया था किसानों ने, उसको लेकर के वहां फोर्स भी पहुंच चुकी है। लेकिन यूपी पश्चिम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में जो लोग दिल्ली सफर करने जा रहे हैं या दिल्ली से लखनऊ की ओर आ रहे हैं या अन्य किसी शहर में जा रहे हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मेरठ से, गाजियाबाद से, सहारनपुर से, गोरखपुर से, बुंदेलखंड से, तमाम जगह से किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने हालांकि पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन रोड जाम होने के कारण लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की बैनर तले अब किसान एक हुए, कहीं ना कहीं दिल्ली में वो नजारा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपी बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस असफल साबित हो रही है। जी बिल्कुल पुनीत, मेरठ है, सहारनपुर है, इसके अलावा बागपत से लेकर और
तमाम मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर तक के किसान अब कूच कर चुके हैं। उधर आगरा में भी यही स्थिति है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो आगरा होते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में सरकार तो ये कह चुकी है कि 3 तारीख से पहले हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, 3 तारीख का आमंत्रण दिया है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर लगता नहीं कि एक और बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है और सरकार को इस मामले में पुनीत पहले पहल कर लेनी चाहिए ताकि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ न जाए। देखिए, जिस तरीके से किसानों का जो बिल आया है उसको लेकर के लगातार जो किसान संगठन के लोग हैं, जो किसान यूनियंस हैं, वो विरोध कर रही हैं, लेकिन वार्ता की बात हुई थी और वो वार्ता भी विफल होती नजर आई। स्टेट लेवल पे भी वार्ता की बात हुई थी। यहाँ मुख्यमंत्री से भी किसानों का एक दल है, प्रतिनिधिमंडल है, वो मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ताएं जो विफल हो रही है। अब ऐसे में चाहे वो यूपी पश्चिम, क्योंकि यूपी पश्चिम की जो बेल्ट है वो किसानों की बेल्ट मानी जाती है, वहां से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। मेरठ में इस समय भयंकर जाम लगा हुआ है और इसके साथ ही बुंदेलखंड से किसान कूच कर रहे हैं, पूर्वांचल से किसान कूच कर रहे हैं। और वार्ता का समय सरकार को अब सीधे तौर पर यह सोचना होगा कि एक बार फिर से वार्ता करी जाए, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता सामने आ रहा। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं मानती है। लेकिन अगर आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री से किसानों का प्रतिनिधिमंडल पहले मिल चुका है, लेकिन वार्ता का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। जी, क्योंकि जाहिर तौर पर पुनीत, देखिए, इन कानूनों को लेकर प्रदेश सरकारें तो शायद अपने स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं करेंगी, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना होगा। केंद्र सरकार से ही वक्त मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से ही कह रहे हैं कि इन कानूनों में अमल किया जाए और जो मांगे हैं उनको माना जाए। क्योंकि राज्य सरकारें, पंजाब की सरकार भी अपने स्तर पर एक सीधे तौर पर एक नए कानून लेकर आई, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे में किसान दिल्ली की ओर ही कूच कर रहे हैं, फिर वो देश के किसी भी राज्य के किसान क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।